हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 31। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। अनुवाद। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अपने अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो ये विधान बताया गया है कि आप जैसे इस संसार में नियम है कि आप अपना कमाई करो, काम करो और टैक्स भरो, उससे सरकार चलेगी, उससे राज्य का खर्चा चलेगा। तो ये नियम है। तो आप अगर नियम का पालन करोगे तो आप एक अच्छे शहरी हो और आप अच्छा काम कर रहे हो। तो उसी तरह से जो कर्म कांड के अंदर ये नियम बताया गया है कि आप यज्ञ करो। यज्ञ करने से जो है वो देवताओं को उनकी आहुति मिलती है और वो इस संसार को चलाते हैं, क्योंकि वो लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और वो संसार चलता है, वो लोग आपको आशीर्वाद देते हैं। ये कर्म कांड के लिए है। लेकिन भक्ति के लिए भगवान स्वयं जिम्मेवार होते हैं। अब जैसे एक मिलिट्री में जो आदमी काम करता है उसके ऊपर सिविल लॉज काम नहीं करते हैं। उसको सांसारिक जो शहर की जो पुलिस होती है वो उसको पकड़ के दंड नहीं दे सकती है। वो लोग उसको अगर कुछ भी वो गलत काम भी करता है उसको ले जा कर के आर्मी में ही ले जाएंगे और आर्मी के ऑफिसर्स ही उसको दंड देंगे। तो उसी तरह से जब हम भक्ति में चले जाते हैं तो भगवान के स्वयं हम भगवान के अंडर में चले जाते हैं और भगवान ही हमारा बारे में सब डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे को दंड मिलेगा या हमको क्या चीज़ की छूट मिलेगी, ये भगवान डिसाइड करते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वो अपने स्वभाव के से अनिभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिसके द्वारा इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतएव वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। तो 4 तरह के पदार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये अगर हम इसको सही तरीके से उपयोग लें, जैसे कि अगर हम अर्थ को धर्म में लगाएं, धर्म, अर्थ, और काम और मोक्ष, अगर हम कामना को जो है मोक्ष के साथ में जोड़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर हम धर्म को अकेला छोड़ दें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे समझ लीजिए ये 4 पदार्थ हैं। अभी ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है, ये मोक्ष है, ठीक है। अभी हम अगर धर्म और अर्थ को जोड़ देते हैं तो धर्म और अर्थ मिल कर के अच्छा काम कर रहे हैं और कामना को हम मोक्ष के लिए लगाते हैं तो वो भी अच्छा कार्य है। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, धर्म को अकेला छोड़ दिया और अर्थ को जो है हम कामना में लगाते हैं, मतलब अर्थ जो हमारा धन जो है वो हमारी इच्छा पूर्ति कामना में लगा दिए, तो क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा और मोक्ष तो जो है वो दूर ही रह गया, अलग ही रह गया। धर्म और मोक्ष अलग रह गए। तो हम जो है हमेशा यही गलती करते हैं कि धर्म को और मोक्ष को अलग छोड़ देते हैं और अर्थ को जो है अपनी कामना में लगा लेते हैं, जबकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सही तरीके से हमको काम में लगाना चाहिए।
मनुष्य जीवन का ये मनुष्य जीवन ही ये द्वार है कि जहाँ पे अभी जैसे एक घर का एक ही दरवाज़ा है, बाहर निकलना अंदर जाना वो एक ही दरवाज़ा है। तो मनुष्य जीवन ही वो दरवाज़ा है जहाँ से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उस द्वार को नहीं खोला तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जनसंख्या में आगे पढ़ेंगे। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता है। जब शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। मतलब अगर हमको इंद्रिय तृप्ति भी करनी है तो हम विवाह करें, विवाह करके हम पति पत्नी आपस में रह सकते हैं सुखी से। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वही असली तकलीफ़ों का कारण है। आजकल हम देखते हैं डिवोर्स के रेट इतने बढ़ गए हैं। तो यही सब जो है तकलीफ का कारण है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमश छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। ये पूर्णतया यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोकों में, दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा करना तो व्यर्थ है, क्योंकि रास्ता ही एक ही है। हमको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो ये मनुष्य जीवन से ही कर सकते हैं, दूसरे जीवन से हम कर नहीं सकते, पशु जीवन से हम कर नहीं सकते। विभिन्न स्वर्गों में विभिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं। जो लोग यज्ञ करने में लगे रहते हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख तो वह है जिससे मनुष्य कृष्ण भावना भाव मृत में करके अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। क्योंकि अगर हम कृष्ण भक्ति में जाएंगे तो हमको ये छुटकारा मिल जाएगा, हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। और एक बार अगर हम भगवान के धाम में चले गए तो हम वहाँ से हम वापस इस संसार में वापस नहीं आते हैं, हम परमानेंट हमारा हो जाता है। लेकिन अगर हम अलग अलग स्वर्ग में चले गए तो वहाँ से जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण होंगे हम वापस वहाँ से ऊपर से नीचे फेंक दिए जाएंगे, तो फिर से हमको लौट करके इसी जीवन में आना पड़ेगा। अब पता नहीं नीचे आकर के हमको कौन सी योनि मिले, मनुष्य योनि मिले, जानवर की योनि मिले, क्या योनि मिले पता नहीं। तो इसलिए चांस लेने की क्या ज़रूरत है। सबसे बढ़िया है जो चांस मिला है उसी को हम जो है सबसे उचित करें। अगला श्लोक पढ़ेंगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अनुवाद। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें सब रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, वेद में कर्ता भाव के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूँकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए तो
इन सब का विधान सिर्फ भक्ति का ही एक विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने मुख से की है। तो अब कई लोग जो है वो जिद्दी होते हैं, बोले नहीं 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 मेरे को तो ये पसंद है, मैं यही करूँगा। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम्हारे को ये सुविधा है, तुमको जो करना है करो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। सब तरीके भगवत गीता में भी भगवान कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब बताते हैं। और फिर अंत में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सारे धर्मों को छोड़ दो भाई, मेरी शरण में आ जाओ। तो अल्टीमेटली अगर हमारे को सबसे उत्तम कार्य करना है तो वो है भक्ति। और अगर ठीक है आपके अपने मन की करना है तो भगवान सुविधा देते हैं, उसके लिए भी आप कर सकते हो। अगला श्लोक पढ़ेंगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अनुवाद। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवमान दिव्य ज्ञान में होता है। तो द्रव्य से जो किया गया यज्ञ है उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ भगवान बोल रहे हैं। और सबसे बेस्ट क्या है, दिव्य ज्ञान जो किया गया है, दिव्य ज्ञान में क्या गया है, भक्ति, वही दिव्य है। तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति ही है। तात्पर्य पढ़ेंगे। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीवन को पूर्ण यज्ञ प्राप्त हो, जिससे वो भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विधान क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित दिव्य ज्ञान करने वाले श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना ये भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इसमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। तो हम कितना भी हम द्रव्य यज्ञ करें, ज्ञान लगाएं, लेकिन हम यहीं रह जाएंगे। क्योंकि जैसे हम अगर किसी अच्छे स्वर्ग में भी चले गए, किसी भी लोक में चले गए, वहाँ से वापस लौट के यहीं आना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको भगवान के लोक में गए तो हमको सही टिकट कटानी है। अभी जैसे अगर आप कलकत्ता की टिकट कटाओगे आप कलकत्ता जाओगे, अगर आप दिल्ली की टिकट कटाओगे आप दिल्ली जाओगे। आप कलकत्ता की टिकट कटा करके दिल्ली की ट्रेन में बैठोगे तो आपको उतार देंगे, वहाँ से आप पहुँच नहीं पाओगे। तो आपको सही टिकट कटानी है और सही ट्रेन में बैठना है, तभी आप गंतव्य तक पहुँच पाओगे। यथार्थ ज्ञान में अंततः कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म माना जाता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी धर्मकांड कहलाते हैं, कर्मकांड कहलाते हैं, और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो कर्मकांड करके हम लोग भगवान के धाम में नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंच भी गए तो वो बहुत लंबा रास्ता है, बीच में खोने का पूरी संभावना है। आप बीच में रास्ता भटक जाओगे और कहीं और पहुंच जाओगे। तो
अगर आप सीढ़ी 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 चढ़ते चढ़ते 10 तल्ले तक चढ़ोगे तो हो सकता है बीच में आप कहीं भटक जाओ, लेकिन आपने लिफ्ट में चढ़ा, 10 नंबर का बटन दबाया, सीधा आप 10 तल्ले पे पहुंच गए। तो भक्ति मार्ग जो है वो लिफ्ट की तरह है, जबकि अन्य कर्म कांड जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ने के बराबर है और उसमें परिश्रम भी ज़्यादा है। अगला श्लोक पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अनुवाद: तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, जिससे विनीत होकर जिज्ञासा करते हो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अभी गाइड कौन हो सकता है? अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो और वहाँ पे आप जाकर के उस जगह के लिए, जैसे आप समझो आप पेरिस गए, तो पेरिस के किसी म्यूज़ियम में देखने के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए, तो वहाँ पे गाइड अवेलेबल है और वहाँ पे एक रास्ते चलता एक आदमी भी है। गाइड बोला कि भाई मैं जो है 10 यूरो लूँगा, आपको पूरा म्यूज़ियम घुमाऊँगा। वहाँ पे फ्रांस में, यूरोप में यूरो चलता है। तो आपने बोला भाई ये तो बहुत ज़्यादा है। एक दूसरा आदमी सड़क पे खड़ा हुआ था, बोला मैं 2 यूरो में आपको घुमा दूँगा। बोला हाँ ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो खुद ही पहली बार अंदर जा रहा है, उसको अंदर कुछ मालूम ही नहीं है। तो क्या वो आपको बता सकता है कि अंदर क्या है म्यूज़ियम के बारे में? नहीं बता सकता। वो जो गाइड है वो आपको सही बता सकता है, क्योंकि वो जानता है, वो उसकी महत्वता जानता है, उसने पहले सब देखा हुआ है। तो गुरु जो है वो तत्वदर्शी होते हैं, वो सब जानते हैं, इसलिए वो हमको बता सकते हैं। तो हमको प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, न कि किसी भी चीटिंग गुरु के पास चले गए और अपना टाइम पैसा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तात्पर्य पढ़ेंगे। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु का शरण ग्रहण की जाए। तो भगवान से स्टार्ट हुई हुई 4 परंपराएं हैं। जैसे हम हमारे बच्चे को अगर स्कूल में भी डालते हैं तो टीचर का क्वालिफिकेशन समझते हैं कि भाई तुमने कहाँ से पढ़ाई की है, CBSE से, ICSE से, कहाँ से पढ़ाई की है, IB से पढ़ाई की है, तो तुमने क्या पढ़ाई की है, क्या डिग्री ली है। तो उसी तरह से जो भगवान से शुरू हुई परंपराएं हैं, तो हमको उसी परंपरागत में जाना चाहिए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा की व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। लोग अपनी अपनी थियरी निकालते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कोई भी मंत्र बोलते हैं। तो मंत्र जो है वही करना चाहिए जो कि भगवान ने दिया हुआ है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर हम अपने मन से कोई भी मंत्र करने लग जाएंगे तो उससे क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म का शुक तर्क में सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। अभी मेडिकल की बुक्स तो दुकानों में अवेलेबल है। क्या आप मेडिकल की बुक पढ़ करके डॉक्टर बन सकते हो? नहीं बन सकते। आपको किसी ट्रेंड डॉक्टर के पास मेडिकल कॉलेज में जा कर के पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर बन सकते हो।
नहीं तो नहीं बन सकते। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति का रहस्य है। अब गुरु को आप सरेंडर करोगे, उनकी सेवा करोगे तो प्रसन्न होकर के आपको दिव्य ज्ञान देगा। दिव्य ज्ञान जो है उसकी कोई कीमत नहीं होती, अमूल्य है। आप सोचोगे कि मैं खरीद लूँ, मैं पैसा दे दूंगा तो ज्ञान प्राप्त कर लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसकी सेवा करोगे, आप उसको खुश करोगे तो वो आपको ज्ञान प्रदान करेगा। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परंपरा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। तो गुरु जब समझ जाता है कि नहीं ये जेन्युइन है, ये भक्ति ही चाहता है, तब वो उसको भक्ति दे सकता है। इस श्लोक में अंधानुमान तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु के विनीत होकर के सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव में शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। अब गुरु से हमको क्या पूछना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम प्रामाणिक गुरु के पास जा कर के हम भक्ति के बारे में पूछेंगे तो वो सही उत्तर मिलेगा हमको। हम उससे पूछेंगे कि ये बिज़नेस कैसे करें। अभी वो गुरुजी ने कभी बिज़नेस किया ही नहीं है, वो तो बहुत बड़े भक्त हैं, वो भगवान की भक्ति के बारे में जानते हैं, शास्त्रों के बारे में जानते हैं, तो वो आपको बिज़नेस के बारे में क्या बताएंगे। और अगर आपको कुछ गलत बताया आप बोलेंगे लो जी गुरुजी को तो कुछ नहीं मालूम है। अरे तुमने प्रश्न ही गलत आदमी से गलत पूछा। तुमको उनसे जो प्रश्न पूछना चाहिए था वो था कि मैं भक्ति कैसे करूं, जबकि तुमने पूछा मैं ये बिज़नेस कैसे करूं। ये गलत हो जाता है। तो जो प्रामाणिक गुरु है उसके पास जाकर के आप भक्ति के बारे में पता करो कि मैं भक्ति कैसे करूं, कैसे मैं अपनी भक्ति को सुधारूं। ये आपका प्रश्न होना चाहिए। तो इस तरह से प्रामाणिक गुरु के पास जाके उनकी सेवा करने से, उनको प्रसन्न करने से आप भक्ति का वरदान पा सकते हो। चक्षुर उन्मीलितम येन, ज्ञान के आपके पास जो है ज्ञान आपके हृदय में है, लेकिन ज्ञान के चक्षु जो है वो गुरु खोलता है। जब गुरु जो है आपके चक्षु खोल देता है तब आपको साफ साफ सब दिखाई देता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, आँखों के अंदर जो प्रेम का अंजन, भगवान का जो प्रेम का अंजन है जब गुरु लगाते हैं तब जो है हमको भगवान के दर्शन हो पाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो हमको प्रामाणिक गुरु के पास जाके उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके और भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।